स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में एक छोटी सी मिस्टेक और तुम्हारी फाइल रिजेक्ट। तो आज मैं बताऊंगी वो एग्जैक्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं और इनसे कैसे बचना है। और लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि ये तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचा सकता है। अब देखो, स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस दुबई में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर डॉक्यूमेंटेशन एरर्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सीजीआई दुबई काउंटर पे ही फाइल रिजेक्ट हो जाती है अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है। तो लेट्स डिकोड दीज मिस्टेक्स वन बाय वन। सबसे पहली और मोस्ट बेसिक मिस्टेक है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सेट। दुबई क्लियरली मेंशन करता है 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें स्टूडेंट्स करते क्या है कि सिर्फ एक ही सेट सबमिट करते हैं और दूसरा सेक्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं, या फिर दोनों सेट्स में इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करो, 2 कंप्लीट सेट्स को प्रिंट कराओ, हर चीज को केयरफुली भरो और क्रॉस चेक करो कि दोनों सेट्स में इंफॉर्मेशन मैच कर रही है कि नहीं। और जब ये सब हो जाए तब ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो और कोई भी सेक्शन ब्लैंक मत छोड़ो। सेकेंड मिस्टेक है रॉन्ग फोटो स्पेसिफिकेशंस। दुबई की रिक्वायरमेंट है कि आपकी फोटो की डायमेंशन 51 बाय 51 mm की होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स करते क्या है कि यहाँ पे ये पासपोर्ट साइज फोटोज का यूज कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन होती है 35 बाय 45 mm, या फिर कोई पुरानी फोटो यूज कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसी फोटो यूज कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड वाइट नहीं होता, या इंस्टाग्राम से कोई फिल्टर्ड फोटो यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रोफेशनल स्टूडियो जाओ और वहां जाकर के क्लियरली स्पेसिफाई करो कि तुम्हें फोटोज चाहिए 51 बाय 51 mm की और तीनों रीसेंट फोटोज होनी चाहिए 3 मंथ्स के अंडर। थर्ड मिस्टेक है एडमिशन लेटर इश्यूज। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। दुबई की रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल एडमिशन लेटर या फिर बोनाफाइड लेटर या फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर और उसकी एक फोटोकॉपी। स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो फोटोकॉपी तो लेकर के चले जाते हैं लेकिन ओरिजिनल एडमिशन लेटर भूल जाते हैं, या फिर ओरिजिनल एडमिशन लेटर की जगह पे ऑफर लेटर सबमिट कर देते हैं, या किसी अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले लेते हैं, या फिर ऑफिशियल पीडीएफ की जगह स्क्रीनशॉट या मोबाइल फोटो सबमिट कर देते हैं और विदाउट यूनिवर्सिटी लेटर हेड कोई ईमेल प्रिंट आउट दे देते हैं। अब इससे होता है क्या है कि वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल एडमिशन लेटर लेकर के आओ जो प्रॉपर्ली साइंड हो और स्टैम्प्ड हो और लेटर हेड पे हो, और ओरिजिनल मैंडेटरी है सबमिशन के टाइम पे। ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई भी फोटोज या फिर मोबाइल की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, और वेरीफाई करो कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट यूएई में रिकॉग्नाइज्ड हो। नेक्स्ट मिस्टेक है पासपोर्ट एंड रेजिडेंसी प्रूफ मिस्टेक्स। दुबई की रिक्वायरमेंट है कि पासपोर्ट की कॉपी में हर पेज पे स्टैम्प होना चाहिए, और अगर एप्लीकेबल है तो यूएई का रेजिडेंट वीजा की कॉपी होनी चाहिए। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, और अगर कोई ओल्ड पासपोर्ट एग्जिस्ट करता है तो वो भी होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो एक्सपायर्ड यूएई रेजिडेंस परमिट लगा देते हैं या फिर अपना ओल्ड पासपोर्ट भूल जाते हैं। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से कम होती है, या फिर वीजा के पेजेस की फोटोकॉपी मिसिंग होती है जिससे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि पासपोर्ट के हर पेज की क्लियर फोटोकॉपी कराओ और उसे क्रॉस चेक कर लो। पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लो, मिनिमम 6 मंथ्स तो होनी चाहिए, और अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपका ओल्ड पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, और अगर यूएई में ऑलरेडी रहते हो तो वहां का रेजिडेंस परमिट अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है स्पॉन्सर या गार्डियन रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करना। ये बहुत क्रिटिकल सेक्शन है। वीजा की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गार्डियन या स्पॉन्सर अंडरटेकिंग के 2 सेट्स होने चाहिए। स्पॉन्सर की मिनिमम सैलरी 5000 दिरहम्स होनी चाहिए और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि या तो अंडरटेकिंग अनसाइंड रख देते हैं, या फिर स्पॉन्सर की सैलरी मिनिमम सैलरी से कम होती है, या फिर अपना रिलेशनशिप प्रूफ जस्टिफाई नहीं करते, बैंक स्टेटमेंट में स्टैम्प्स नहीं होते, या फिर उसके पेजेस मिसिंग होते हैं, या फिर उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट होते हैं। इससे वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है विद द रीजन इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ। इसका सॉल्यूशन क्या है कि अपना स्पॉन्सर हमेशा केयरफुली चूज करो। उनकी सैलरी मिनिमम सैलरी से थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर्म के 2 सेट्स रखो जो कि प्रॉपर्ली साइन हो और डेटेड हो। रिलेशनशिप प्रूफ हमेशा अपने पास तैयार रखो और बैंक स्टेटमेंट्स कंप्लीट रखो। नेक्स्ट मिस्टेक है मिसिंग मार्कशीट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट।
बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि वीजा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्हें अपनी लेटेस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी होता है। तो वो करते क्या है कि अपना कोई पुराना सर्टिफिकेट लगा देते हैं या फिर सर्टिफिकेट ही नहीं लगाते और जो उसकी फोटोकॉपी लगाते हैं वो भी एकदम ब्लरी या इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फोटोकॉपी अटैच करो। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 12th की मार्कशीट, और अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स की मार्कशीट। और जब भी अपने वीजा एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट हमेशा साथ में लेकर के जाओ। नेक्स्ट मिस्टेक है एनओसी फॉर मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर तुम मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी जैसे कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है फ्रॉम इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो चेक ही नहीं करते कि उनके कोर्स के लिए एनओसी रिक्वायर्ड है या नहीं, और फिर वो उसे भरना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वीजा अप्रूवल या तो डिले होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी कोर्स की रिक्वायरमेंट्स हमेशा सबसे पहले चेक करके रखो, और अगर मेडिकल कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो एनओसी तो बनवा ही लो, वो भी एडवांस में। नेक्स्ट मिस्टेक है डेटा मिसमैच अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो अपने एडमिशन लेटर और पासपोर्ट में अपने नेम की स्पेलिंग ही अलग लिख देते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ अलग लिख देते हैं, या कोर्स का नेम अलग लिख देते हैं, फादर की नेम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, या फिर एड्रेस कुछ और ही मेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन फेल हो जाता है और वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट। इसका सोल्यूशन क्या है कि एक मास्टर डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स लिखी हो। हर फॉर्म और डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग, सेम फॉर्मेट, सेम डिटेल्स, और क्रॉस वेरीफाई करो। अपना पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, वीजा फॉर्म, बैंक डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, सब चीज में एक भी लेटर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है लास्ट मिनट फाइलिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम लास्ट मिनट पे फाइलिंग करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हम उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो उसे सही करने का टाइम नहीं होता है, अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता, मेंटल स्ट्रेस और पैनिक बढ़ जाता है। और सिंस हमने लास्ट मिनट फाइलिंग की है तो इसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं और वीजा रिजेक्शन के चांसेस भी काफी हाई हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस मिनिमम 6 से 8 हफ्ते एडवांस में शुरू कर दो, और एक बफर टाइम रखो फॉर करेक्शंस एंड एडिशनल अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट मिस्टेक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो यूएई में इटसेल्फ रहते हैं, तो वहां के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग है। उनके लिए चाहिए वैलिड एमिरेट्स आईडी, वैलिड रेसिडेंस वीजा, स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स अपने करंट स्पॉन्सर से, और अगर एप्लीकेबल है तो एनओसी फ्रॉम योर करंट स्पॉन्सर। अब इसमें स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो एक्सपायर्ड एमिरेट्स आईडी सबमिट कर देते हैं, या फिर उनका रेसिडेंस परमिट जस्ट एक्सपायर होने ही वाला होता है, या फिर अपने करंट स्पॉन्सर से परमिशन ही नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है। अब देखो, यूएई रेजिडेंट्स के लिए वीजा के रूल्स अलग हैं, तो पहले कंफर्म करो कि तुम्हारा करंट रेजिडेंसी स्टेटस क्या है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखो। तो गाइस, दुबई स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन का मेन रीजन है केयरलेसनेस इन डॉक्यूमेंटेशन। प्रोसेस स्ट्रिक्ट है बट प्रिडिक्टेबल है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, share it with your study abroad buddies, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.